नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में नीति शतकम और जिसके लेखक हैं भर्तृहरि। देखिए क्या कहते हैं भर्तृहरि कि यह प्रीणयेत सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद भर्तुरेभितमिच्छति स कलत्रं तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। देखिए क्या कहते हैं कवि भर्तृहरि कि यह प्रीणयेत, यह माने जो, प्रीणयेत माने प्रसन्न करता है, सुचरितैः अच्छे चरित्रों के द्वारा, पितरम पिता को, सपुत्र वह पुत्र है। क्या कहा कि जो अपने अच्छे चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र है। और यद भर्तृएव हितमिच्छति कि यह माने जो, यद माने जो, भर्तृएव पति के हितमिच्छति हित की इच्छा करती है कि यद भर्तृएव हितमिच्छति सतत कलत्रम, और जो अपने पति का हित चाहती है वह पत्नी है। और तन मित्रम वह मित्र है। आपदि सुखे च समक्रियम के जो सुख और आपत्ति में समान क्रिया वाला होता है, समान व्यवहार वाला होता है वह मित्र है। और यदि तत्त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते कि ये जो तीनों हैं वे इस संसार में बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। क्या बताया कि यह प्रीणयेत सुचरितैः पितरम सपुत्रो कि जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र होता है। और यद भर्तुएव हितमिच्छति तत्कलत्रम, और जो अपने पति का हित चाहती है वह पत्नी है। और तन मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम, और जो सुख और आपत्ति में समान रहता है वह मित्र होता है। और एतत्त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते कि ये जो तीन हैं इस संसार में पुण्य से प्राप्त होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बसंत का। तो आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे इसमें विशेष, और विशेष में लिखेंगे विद्यार्थियों पहला नंबर डाल के आप लिखेंगे। चलो यहां से लिख लेता हूं। आप लिखेंगे इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अलंकार, इस पद्य में काव्यलिंग अलंकार है। और फिर आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे, देखिए पहला लिख लेते हैं इसमें हम यह, आप लिखेंगे यद शब्द पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। उसके बाद दूसरा है पितरम,
आप लिखेंगे पितृ शब्द द्वितीय एकवचन, द्वितीय विभक्ति एकवचन। फिर तीसरा है और तीसरे में आप लिखेंगे भर्तृरेव। आप लिखेंगे भर्तुः प्लस एव और आप लिख लेंगे विसर्ग संधि। सुखी, आप लिखेंगे सुख शब्द है सप्तमी विभक्ति एकवचन। और उसके बाद पांचवा है जगती। आप लिखेंगे जगत शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। और छठवां है लवंते। आप लिखेंगे लव धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए क्या कहते हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि ने कहा है कि एको देवः केशवो वा शिवो वा हि एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा एको वासः पत्तने वा बने वा एका नारी सुंदरी वा दरी वा। देखिए कि एकः देवः
एक देव होना चाहिए। शिव केशवोवा शिवोवा। क्या कहते हैं भर्तृहरि कि किसी एक देव की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो भगवान विष्णु हो अथवा शिव हो। एक देव केशवोवा शिवोवा। एक देव होने चाहिए, केशव अथवा शिव। ही एकम मित्रम। एक मित्र होना चाहिए। भूपतिर्वा यतिर्वा। या तो वह राजा हो अथवा सन्यासी हो। क्या कहा? एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा। एक मित्र होना चाहिए, चाहे वह राजा हो या फिर रंक हो, राजा हो या यति हो। एको वासः पत्तनेवा बनेवा। के एक वासः एक निवास स्थान होना चाहिए। पत्तने, पत्तन कहते हैं नगर को। पत्तनेवा बनेवा, नगर में अथवा वन में। एका नारी, और एक ही नारी होनी चाहिए। सुंदरी वा दरीवा। या तो वह सुंदर हो या फिर कुरूप हो। क्या कहा है भर्तृहरि ने कि एक देवता होना चाहिए जिसकी हम स्तुति करते हैं, चाहे वो शिव हो या केशव हो। एक मित्र होना चाहिए हमारा, वह चाहे राजा हो अथवा सन्यासी हो। एक निवास स्थान होना चाहिए, वन में हो या नगर में हो। और एक ही नारी होनी चाहिए, चाहे वह सुंदरी हो अथवा कुरूप हो। देखिए, आप जब इसमें देखेंगे तो इसमें समुच्चय अलंकार, इसमें जब आप देखेंगे तो देखिए शालिनी तो छंद है और अनुप्रास अलंकार है। व्याकरण टिप्पणी देखेंगे विद्यार्थियों, आप पहली देखेंगे ही एकम, आप लिखेंगे ही प्लस एकम और संधि हो जाएगी यण संधि। दूसरा भूपतिर्वा यतिर्वा, तो हम लिखेंगे यतिर्वा और आप लिखेंगे यतिह प्लस वा और आप लिख लेंगे विसर्ग संधि। फिर उसके बाद तीसरा है वने, आप लिखेंगे वन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर लिखेंगे आप एकः, आप लिखेंगे एक शब्द है पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन। पांचवा है एका, आप लिखेंगे एक शब्द स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन। और छठवां है शिवः।
आप लिखेंगे सिद्ध शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, सज्जन व्यक्तियों के लिए कवि भारवी कहते हैं, कवि भर्तृहरि कहते हैं, नम्रत्वेनोन्मन्तः परगुण कथनै स्वागुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तु वितत प्रथुतराभ्यर्थनः परार्थे शान्त्यैव आक्षेपरुच्चाक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दूषयन्तः सन्तः साश्चर्या जगति बहुमतः कस्य न अभ्यर्चनीयः। देखिए क्या कहते हैं कि नम्रत्वेन उन्नमन्तः, कि जो नम्रता से उन्नति करते हैं, परगुण कथनय्य स्वान गुणान ख्यापयन्तः, कि परगुण दूसरे के गुणों को कथन करने से, दूसरे के गुणों को कहने से, स्वान गुणान ख्यापयन्तः, अपने गुणों को जो प्रकट करते हैं। क्या कहा? नम्रत्वेनोन्नमन्तः, कि जो नम्रता से उन्नति को प्राप्त होते हैं ऐसे, और परगुण कथनय्य स्वान गुणान ख्यापयन्तः, और दूसरों के गुणों के कथन में जो अपने गुणों को भी प्रकट करते हैं ऐसे, स्वान अर्थान संपादयन्तु वितत प्रथुतरारंभ यत्नः परार्थे, कि जो दूसरे के कार्य को करने के लिए जो प्रयास करते हैं उससे ही उनका भी कार्य सिद्ध हो जाता है ऐसे, और क्षांत्या एवं क्षमा के द्वारा आक्षेप रूक्ष अक्षर मुखर मुखान, के आक्षेप रूप कठोर अक्षरों को जो कहने वाले दुर्जन होते हैं, दूषयन्तः, उनको दूषित करते हैं, किससे? क्षमा से। और संतः, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, साश्चर्या, कि साश्चर्य जगति बहुमतः, के बड़े आश्चर्य की बात है इस संसार में के बहुमतः कश्चन अभ्यर्चनीयः, के ऐसे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी किसके द्वारा अर्चना नहीं की जाती है, अर्थात सभी के द्वारा उनकी अर्चना की जाती है। कि विनम्रता से उन्नति करने वाले, दूसरों के गुणों को वर्णन, अपने गुणों को प्रकट करने वाले, दूसरों के लिए अत्यंत बड़े कार्यों के आरंभ का उद्योग करते हुए ही अपने कार्य की सिद्धि करने वाले, क्षमा द्वारा कटुभाषी मुखों वाले दुष्टों का तिरस्कार करने वाले, आश्चर्यवत आचरण करने वाले पूज्य सज्जन इस संसार में किसके द्वारा पूजनीय नहीं होते हैं, अर्थात सभी के द्वारा पूजनीय होते हैं। अब देखिए आप लिखेंगे इसमें, इस पद्य में श्रद्धरा छंद है। दूसरा लिखेंगे, इसमें संकर अलंकार है। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप, कथनैः, आप लिखेंगे कथन शब्द तृतीया बहुवचन। दूसरा
दूसरा लिखेंगे गुणान, आप लिखेंगे गुण शब्द द्वितीया बहुवचन। और तीसरा वही देता होती है कि और कुछ समस्या है। देखिए क्षान्त्यैव, आप लिखेंगे क्षान्त्या प्लस एव, तो आप लिख देंगे वृद्धि संधि। और चतुर्थ है देखिए जगति, और आप लिख देंगे इसमें जगत शब्द सप्तमी एकवचन। और उसके बाद पांचवा है नम्रत्वेन, आप लिखेंगे नम्रत्वेन प्लस उन्नमन्तः, गुण संधि। ठीक है, मुझे गाड़ी दे लो 60,000 1.5 लाख रुपये दे देंगे। देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए क्या कहते हैं महापुरुषों के विषय में कवि भर्तृहरि कि भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुवीय दूर विलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिव्य स्वभावैः परोपकारिणाम्। देखिए भवंती माने हो जाते हैं, नम्र माने नम्र अर्थात झुक जाते हैं, तरवः वृक्ष फलोद्गमय, जब फल की उत्पत्ति होती है तो वे जो वृक्ष हैं झुक जाते हैं। नव अम्बुवीय, नया नया जब जल भरा हुआ होता है तो दूर विलंबिनो घनाः, तो जो बादल हैं वे लटक जाते हैं, झुक जाते हैं।
और अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिव्या, कि जो सत्पुरुष होते हैं वे समृद्धियों से उद्धत नहीं होते, उद्दंड नहीं बनते हैं। स्वभावैः परोपकारिणाम, और यह परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव होता है। क्या बताया कि भवन्ति नम्रास्तर्भः फलोद्गमय, कि जब फलों का आगम हो जाता है तो वृक्ष झुक जाते हैं। और नव अम्बोवीर दूरविलंबिनो घनाः, और नया नया जब जल होता है तो उससे जो बादल हैं वे लटक जाते हैं। और अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिव्य, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे समृद्धियों के द्वारा उद्दंड नहीं बनते हैं। स्वभावैः परोपकारिणाम, और यह जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव होता है। क्या कहा कि वृक्ष फल लगने पर झुक जाते हैं और नए जल से भरे हुए बादल दूर तक झुक जाते हैं, तथा सत्पुरुष समृद्धि होने पर विनम्र होते हैं। और यह विनम्रता परोपकार करने वालों का स्वभाव ही होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप इसमें देखेंगे तो क्या है कि आप लिखेंगे इसमें वंशस्थ छंद है, और आप लिखेंगे अर्थांतर न्यास, अलंकार है। आप देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप, तो आप पहली लिख लेंगे भवन्ति, और आप लिखेंगे भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। दूसरा है फलोद्गमय, फल प्लस उद्गमय, आप लिख देंगे गुण संधि। और उसके बाद स्वभावैः, स्वभाव, तो आप लिखेंगे एवैस, फिर देखिए आप लिखेंगे नम्रास्तर्भः, आप लिखेंगे नम्रा प्लस तर्वः, और संधि लिख देंगे विसर्ग। और फिर पांचवा है विद्यार्थियों घनाः, घन शब्द
प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आप और भी कर सकते हैं। देखिए नव अंबु में यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए भर्तृहरि कहते हैं श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर न तु कंकड़ेन विभाति कायम करुणा प्राणाम परोपकार्य न तु चंदनेन। देखिए श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन कि श्रोत्रम जो कान होता है, कान की शोभा श्रुतेनैव ज्ञान के द्वारा होती है, न कुंडलेन ना कि कुंडल पहनने से। कि श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन के जो कान होते हैं उनकी शोभा सुनने से होती है, न कि कुंडलों से। और दानेन पाणिय न तो कंकड़ेन, और दान के द्वारा हाथ की शोभा होती है, न तो कंकड़ेन ना कि कंगन पहनने से। और विभाति कायम, विभाति माने शोभा पाता है, कायम माने शरीर, करुणा प्राणाम करुणा से जो युक्त होते हैं, परोपकार्य जो परोपकार करने वाले होते हैं, न तो चंदनेन ना के चंदन से। क्या बताया है? कान की शोभा ज्ञान से होती है, वेद शास्त्र आदि को सुनने से होती है, न कि कुंडल पहनने से। दान से हाथ की शोभा होती है, कंकड़ पहनने से नहीं होती है। और जो शरीर है, जो करुण व्यक्ति होते हैं उनका शोभा पाता है, न तो चंदनेन परोपकार्य परोपकार के द्वारा, न कि चंदनेन। देखिए क्या कहा कि कान की शोभा शास्त्रों के श्रवण से होती है, कुंडल पहनने से नहीं। हाथ की शोभा दान से होती है, कंगन पहनने से नहीं। तथा दयालु मनुष्यों का शरीर परोपकार करने से ही शोभा पाता है, चंदन लगाने से नहीं। अब देखिए इसमें उपजाति छंद है और दीपक अलंकार है। अब आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए दाने लिख लेंगे एक तो, आप लिखेंगे दान शब्द तृतीय एक वचन। इसके बाद दूसरा है पाणिर्ना, आप लिखेंगे पाणिय प्लस ना विसर्ग संधि। और इसके बाद परोपकार्य, परोपकार शब्द है तृतीय बहुवचन। फिर है चंदनेन,
आप लिखेंगे चंदन शब्द तृतीया एकवचन। और फिर है देखिए विभाति, आप लिखेंगे वि उपसर्ग भा धातु वि उपसर्ग भा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।